Yes, good morning to students of 7th class. Today we will start our chapter number 12 that is related to the past tenses. Okay. I hope you have done your yesterday homework. You have revised your chapter number 11. So today we will start our chapter with simple past. ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. Simple past tense में आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आपका सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है. लेकिन जब आप इसी स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करते हैं? नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. और जब आप इसी को इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है? आपको डिड को फर्स्ट यूज़ करना होता है. सब्जेक्ट से पहले आपको डिड का यूज़ करना होता है. ओके. तो द सेकेंड एक्सरसाइज इज टोटली रिलेटेड टू दैट. यू हैव टू कन्वर्ट दिस सिंपल पास्ट टेंस इन नेगेटिव एंड अफर्मेटिव फॉर्म एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज आई वेंट टू बेड early last night. A went shows the second form of go ना. तो जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे आप राइट करेंगे did not go. What you will use? did not go. और जब आप इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे? did I go to bed early last night. और जब आपने इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप यूज़ करेंगे did I not go to bed early last night. ठीक है. आप इसको didn't I go भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? डिडंट आई गो. ठीक है. आपने इस तरीके से सभी सेंटेंसेस करने हैं. जैसे यू ट्राई टू लर्न दिस लेसन, यू डिड नॉट ट्राई टू लर्न दिस लेसन, डिड यू ट्राई टू लर्न दिस लेसन, डिडंट यू ट्राई टू लर्न दिस लेसन. द स्नेक बिट द बॉय, द स्नेक डिड नॉट बाइट द बॉय, डिड द स्नेक बाइट द बॉय, डिडंट द स्नेक बाइट द बॉय. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3. नेक्स्ट जो है वो हमारे क्या है? एक्सरसाइज 3 में आप इंट्रोगेटिव फॉर्म आपको बनानी है सेंटेंसेस की. और एक्सरसाइज नंबर 4 आपका कॉन्टिन्यूस सेंटेंस कैरी करें. पास्ट कॉन्टिन्यूस. अभी आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको करवा रही हूँ. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आप वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं. अब द क्वेश्चन इज दैट मैम वेयर वी विल यूज़ सिंपल पास्ट, वेयर वी विल यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो जो काम आपका पास्ट में कॉन्टिन्यू हो रहा था, आपने सेंटेंस पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड सेंटेंस पढ़िए. शी डैश द सम व्हेन हर मदर केम द स्टडी रूम. कि वो अपने सम को सॉल्व कर रही थी जब उसकी मम्मी कहाँ आई? स्टडी रूम के अंदर उन्होंने एंटर किया. तो अब आप खुद सोचो, दो काम यहाँ पर है, बच्चे के पढ़ने के, मम्मी के आने के. तो कौन सा काम कंटिन्यू हो रहा था? डेफिनेटली बच्चा सम सॉल्व कर रहा था. एकदम से मम्मी ने कमरे में एंटर किया तो शी वॉज सॉल्विंग द सम व्हेन हर मदर एंटर्ड द रूम. ओके. फिफ्थ सेंटेंस रीड करेंगे. विलेजर डैश टू एक्सटिंग्विश द फायर व्हेन द फायर ब्रिगेड अराइव्ड. विलेजर्स एक्सटिंग्विशर आग बुझाना. ट्राई मतलब कोशिश करना. जो विलेजर थे वो क्या कर रहे थे? आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे जब फायर ब्रिगेड आई. तो जैसे ही फायर ब्रिगेड आई तब उस समय विलेजर्स क्या काम कर रहे थे? आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है. तो व्हेन भी आपको एकदम से सडन रिएक्शन शो करता है, ये आपने ध्यान देना है. विलेजर्स वर ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर व्हेन द फायर ब्रिगेड अराइव्ड. ये आपने ध्यान रखना है. ओके. कि जो काम आपका पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था वहाँ पर आप पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, और जो काम आपका पास्ट कंटिन्यूस के बीच में हुआ है वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट का. सेम लाइक हमारा क्या होता है? सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस. ध्यान रखना है. सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस. सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी. पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ करेंगे. ये आपने आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखनी है बच्चों. स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे से मेमोराइज करनी है. ओके. अ थीफ डैश अवे बिफोर द पुलिसमैन कम. चोर भाग चुका था पुलिसमैन के आने से पहले. तो आप खुद मुझे बताइए कि क्या काम पहले हो. आप खुद सोचो इस चीज़ को
कि कौन सा काम पहले हुआ है, चोर के भागने का ना, तो द थीफ हैड रन, चोर भाग चुका था जब पुलिस आई। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगा, केम आ जाएगा। जो काम आपका पहले ख़त्म हो चुका है यू विल यूज़ पास्ट परफेक्ट देयर, और जो काम उसके बाद हुआ है, ठीक है, जो काम उसके जस्ट बाद हुआ है वहाँ पर आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ये आप ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने आपको प्रेजेंट के टाइम पर भी बताया था कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ना, वहाँ पर आप क्या करते हो, आपके पास एक टाइम पीरियड होता है टू शो द वर्क, कि कब आपने वो काम ख़त्म किया है, उसके लिए आपके पास एक टाइम पीरियड है, ठीक है। हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का आपने यूज़ करना है, और साथ में क्या होता है यहाँ पर आप सिंस फोर का यूज़ करते हैं टू शो द टाइम, कि वो काम आप कब कौन से पर्टिकुलर पीरियड या पॉइंट ऑफ पीरियड में यूज़ कर रहे थे, कि आपने एक पीरियड लिया है, 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल लिए हैं, या एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम दिया है। ओके, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको इनको चेंज करना है। द कैट वॉज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द फायर सिंस टी टाइम, इसने आपको वो टाइम दे दिया है, वो सिटिंग है, क्या आना चाहिए, हैड बीन सिटिंग, यही आएगा, हैड बीन सिटिंग आएगा। द कैट हैड बीन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर सिंस टी टाइम, ये आप बाद में यहाँ पर ऐड कर देंगे। आई वंडर ही वॉज लिविंग सिंस दैन, आई वंडर वेयर ही हैड बीन लिविंग, वॉज लिविंग के प्लेस पर आप क्या लग दोगे, हैड बीन लिविंग सिंस दैन, वो चीज। अब देखिए आपने ना सेंटेंस के फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रहेगा, अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। अब वॉज के प्लेस पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैड लगाना है, हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा। शी के बाद क्या बनेगा, बीन वेटिंग, हैड शी बीन वेटिंग फॉर मी फॉर मोर देन 2 वीक्स। ओके, आपने चैप्टर नंबर 12 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर्स रिवाइज करने हैं, एक्सरसाइज रिवाइज करना है। ओके, दैट इज़ योर होमवर्क। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।